हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने दिवाली बहुत ज़ोर शोर से मनाई होगी। इस दिवाली आपके लिए कम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर जो है एकेडमिक्स का कोर्स लेके आया है, जिसमें आपको मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स दोनों का पढ़ाया जाएगा। और उसमें से केमिस्ट्री जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो बच्चों को थोड़ी टफ़ लगती है, ताकि वो अच्छे से रिवाइज कर पाएँ अपने टॉपिक्स को, जिनको आता है, और जिनको नहीं आता है तो वो भी अच्छे से समझ पाएँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। ठीक है, आपने तो पढ़ा ही होगा थोड़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो अभी समझ लेना। ओके, पहले आपको पता होना चाहिए कि हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स होती क्या हैं, और हैलो किसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, हैलोजेंस के लिए। अब आपको पता है हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस पता है आप सबको क्या होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिनकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म वेरियस डेरिवेटिव्स, बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, इन डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, डे टू डे एप्लीकेशंस होती हैं, और इनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, या फिर हम नेचर में भी इनको फाउंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद साथ ही साथ जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं ये मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं, और हेल्थ केयर में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक हालोजेंस का आपने नाम सुना ही होगा, क्लोरोक्विनिन। ये जो है हमें हेल्प करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, है ना। अब आपको समझ आ गया होगा हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलो एल्केन्स क्या होते हैं हमारे पास। हैलो एल्केन्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं containing aliphatic hydrocarbons with one or more hydrogen atom replaced by halogens। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं विद वन और मोर हाइड्रोजन, जिसमें से क्या होना चाहिए कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, तो उसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स। ओके, अब ना ये किसी बच्चे को ना ये भी पता नहीं होगा कि एलिफेटिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एरोमेटिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो दैट इज़ गुड। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने CH4 होता है ना हमारे पास, हमने उसमें से एक H को रिप्लेस करके क्या लगा दिया वहाँ पे, Cl, तो हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास हैलो एल्केन्स है। ठीक है, और जो हमारे पास एक और एग्जाम्पल, जैसे इथाइल ब्रोमाइड, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बना दिया है, क्या लगा दिया वहाँ पे, ब्रोमीन लगा दिया ना, तो हम बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। ओके, ये भी हमारे पास हैलो एल्केन्स हैं। तो एलिफेटिक का नॉलेज नहीं है, मैं उसको वो भी दे देती हूँ। एलिफेटिक क्या होता है, एक तरह का एलिफेटिक में हमारे पास या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, और एक हमारे पास वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक, जिसमें हमारे पास रिंग नहीं होगी, ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स, मैं इसकी डेफिनेशन से आपको समझा देती हूँ क्या होता है ज़रा। ये भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है बिलोंगिंग टू ऑर्गेनिक क्लास। किसको बिलोंग करता है ये, ऑर्गेनिक क्लास को ही बिलोंग करता है ये भी, जिसमें एक एटम को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड से हमारे पास कनेक्ट हो सकता है। ओके, और एक पॉइंट तो आपको पहले ही समझ आ गया, ये क्या है मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास। ओके, उसके बाद हम हैलो अरीन्स के बारे में बात करेंगे। ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें हैलोजेंस के साथ, तो हम उसको बोलते हैं हैलो एरीन्स। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, बेंजीन तो आपने नाम तो सुना ही हो, केमिस्ट्री अगर आपने रखा हुआ है तो बेंजीन तो ऑब्वियसली
आपको पता ही होगा बेंजीन, ये हमारे पास क्या है, हैलो एरीन्स। ओके, और जैसे टॉल्यूइन हम बोल सकते हैं। ओके, ये भी हमारे पास क्या है, हैलो एरीन्स। और एक तो मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक क्या होता है पहले, एरोमेटिक जिसमें हमारे पास डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है और वो रिंग होता है ना, उसको बोलेंगे एरोमेटिक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंजुगेटेड प्लेनर सिस्टम होता है। ओके, इसके बाद हम इसको क्लासीफाई बहुत तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने मतलब हैलोजन एटम उसके साथ कितने अटैच्ड हैं, तो हम उसको क्लासीफाई कर देंगे, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हैलोजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम डिपेंड करता है वो कितने हैलोजन के साथ अटैच है। सो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ये एक हैलोजन आइटम के साथ अटैच है तो हम इसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्कीन। ओके, तो ये भी हमारे पास एक हैलोजन आइटम के साथ अटैच है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलो एल्कीन। ओके, गॉट माई पॉइंट। आफ्टर दैट जैसे हमारे पास हैलोजन है, ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्कीन, है ना, क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्कीन। ओके, अब जैसे हमारे पास 3 के साथ अगर ये अटैच्ड है तो हम क्या बोलेंगे इसको, ट्राई हैलो एल्कीन। ओके, इसके बाद हम एरीन की बात कर रहे थे। जैसे हमारे पास बेंजीन के ऊपर अगर एक हैलोजन आइटम है उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो एरीन। ओके, अगर 2 हैं डाई हैलो एरीन, अगर 3 हैं तो ट्राई हैलो एरीन। ओके, और इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन क्या आती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन का नेचर क्या है हमारे पास, अगर कार्बन का नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन क्या क्या हो जाएगी। ठीक है, जो मोनो हैलोजन है हमारे पास, इसको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। ये कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, जिसमें हैलोजन एटम को बॉन्ड किया गया, जिसके मतलब टू बिच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड, जिसके साथ उसको बॉन्ड बनाया है। ठीक है, उसकी उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। ओके, जैसे हम पहले बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। इसमें क्या होता है कि हैलोजन एटम बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप के साथ जब भी हमारे पास बॉन्डेड होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ जब भी होगा, और इसमें एक होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करता है। जैसे CN, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, CnH2n+1x। ठीक है, x क्या है यहाँ पे, कोई भी हैलोजन आइटम लगा दो आप, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, आपने तो सुना ही होगा। प्राइमरी क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप जब अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, सेकेंडरी। इसमें 3 होंगे, उसको हम बोलेंगे टर्शियरी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलाइलिक हैलाइड्स। उसके बाद हमारे पास आता है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, ऐसे हैलोजन एटम जो बॉन्डेड होते हैं टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। किसके साथ बॉन्डेड होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उसकी जो नेक्स्ट वाला जो होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ओके, ऐसे देखो ये एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3, तो हमारे पास 3 पे क्या है, हैलो एल्केन है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको 3 हैलो मिथ एथ प्रॉप 1 पे इन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हैलो प्रॉप 1 इन। ओके, ये हमारे पास आ गया एलाइल हैलाइड। सो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने आज का लेक्चर समझाया है वो आपको समझ आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस और भी लेके आएँ। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आपको टेलीग्राम में शेयर हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।